हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, खुश हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मज़ेदार स्टोरी में। और आज की कहानी है राजा रीतम्बर की। दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा होगा कि गौ हत्या जैसे महापाप का प्रायश्चित है कि नहीं, और है तो क्या है, जानने के लिए स्टोरी को ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी रीतम्बर राजा की। रीतम्बर नाम के एक राजा थे। उनकी कई रानियां थी, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन अचानक जाबाली मुनि आ पहुंचे। राजा ने स्वागत सत्कार के बाद संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। मुनि ने गायों की महिमा का गान करते हुए कहा, भगवान विष्णु, गौ और भगवान शंकर की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने आदरपूर्वक मुनि से पूछा, मुने, गौ की पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए और उससे क्या फल होगा। मुनि ने कहा, महाराज, गौ सेवा का व्रत लेने वाले पुरुषों को गाय चराने के लिए स्वयं प्रतिदिन जंगल में जाना चाहिए। गाय को जौ खिलाकर उसके गोबर में जितने जौ निकले उनको चुनकर संग्रह करना चाहिए, और पुत्र की प्राप्ति वाले पुरुष को वही जौ खाने चाहिए। जब गौ जल पी चुके तभी उसे भी पवित्र जल पीना चाहिए। गौ जब ऊंची जगह पर रहे तब उसे नीचे जगह में रहना चाहिए। निरंतर गौ के शरीर से मच्छर और डांसों को हटाना चाहिए, और उसके खाने के लिए अपने हाथों से घास लानी चाहिए। इस प्रकार यदि तुम गौ सेवा व्रत का पालन करोगे तो गौ माता तुम्हें निश्चय ही धर्मपरायण पुत्र देगी। पुत्रकामी धर्मात्मा राजा रीतम्बर ने मुनि के आज्ञानुसार गौ सेवा व्रत ग्रहण कर लिया। एक दिन वन में राजा प्रकृति की शोभा देख रहे थे कि इसी बीच दूसरे वन से आकर एक सिंह ने गौ को मार डाला। उस समय गौ ने बड़े कातर स्वर से डकारने की ऊंची आवाज की। राजा ने दौड़कर देखा और अपनी गौ माता को सिंह के द्वारा निहत जानकर वे विकल होकर रोने लगे। तदंतर धैर्य धारण करके वे जाबाली मुनि के पास आए और सारी घटना सुनाकर उनसे इस पाप से छूटने का और पुत्र प्रद व्रत की प्राप्ति का उपाय पूछा। मुनि ने कहा, पापों का नाश करने के लिए शास्त्रों ने भांति भांति के प्रायश्चित बतलाए हैं। नियमानुसार उनका अनुष्ठान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु जानबूझकर गौवध और भगवान नारायण की निंदा करने वाले इन दोनों महान पापियों का निस्तार नहीं हो सकता। जो नराधम मन में भी गायों के दुख होने की इच्छा कर लेता है, उसे 14 इंद्रों के काल तक नरक में रहना पड़ता है। जो अभागा मनुष्य एक बार भी भगवान हरि की निंदा करता है, वह अपने पुत्र पौत्रों के साथ नरक में जाता है। इसलिए राजन, जो मनुष्य जानबूझकर भगवान की निंदा और गायों को दुख देता है, उसका नरक से छुटकारा कभी नहीं हो सकता, परंतु अज्ञान से किए हुए गौवध का प्रायश्चित है। तुम राजा ऋतुपर्ण के पास जाओ, वे तुम्हें उचित परामर्श देंगे।
जाबाली मुनि के आज्ञानुसार राजा ऋतंबर समदृष्टि संपन्न श्री राम भक्त राजा ऋतुपर्ण के पास गए और सारी कथा सुनाकर उन्होंने उपाय पूछा। प्रतापवान धर्मविद बुद्धिमान ऋतुपर्ण ने हंसते हुए कहा, महाराज, कहाँ शास्त्रवेत्ता मुनि और कहाँ मैं? आप उन्हें छोड़कर मुझ पंडिताभिमानी मूर्ख के पास क्यों आए? परंतु यदि मेरे ही प्रति आपकी श्रद्धा है तो मैं निवेदन करता हूँ, आप आदर पूर्वक सुनिए। महामते, अब आप कपट छोड़कर तन मन वचन से सर्वलोकेश्वर भगवान श्री राम का भजन कीजिए और उनको संतुष्ट कीजिए। वह संतुष्ट होकर आपके हृदय की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देंगे और आपके इस अज्ञानकृत गौ हत्या पाप को भी नष्ट कर देंगे। महाराज, ऋतुपर्ण से आदेश प्राप्त करके गौ सेवाव्रती राजा ऋतंबर भगवान श्री राम के भजन स्मरण से पवित्रात्मा होकर पुनः व्रत पालन में लग गए। वे प्राणी मात्र के हित साधन में लगकर निरंतर भगवान श्री रामचंद्र के नाम का स्मरण करते हुए गौ सेवा के लिए महान वन में चले गए। कुछ दिनों के बाद उनकी सेवा से संतुष्ट होकर कृपामयी देवी कामधेनु ने प्रकट होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया और फिर वहाँ अंतर्ध्यान हो गई। उसी वर के फलस्वरूप नरेंद्र ऋतंबर के घर परम भक्त सत्यवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। दोस्तों, कहानी समाप्त हो चुकी है। शुरू होता है सवाल पूछने का सिलसिला। दीजिए अब कहानी से जुड़े आसान सवालों के जवाब। पहला सवाल है, ऋतंबर राजा के यहाँ कौन मुनि आए? क ऑप्शन ऋतुपर्ण, ख ऑप्शन जाबाली। दूसरा सवाल है, राजा ऋतंबर अज्ञानता से हुए गौवध का प्रायश्चित के लिए किसके पास गए? क ऑप्शन जाबाली मुनि, ख ऑप्शन राजा ऋतुपर्ण। तीसरा सवाल है, राजा ऋतुपर्ण किसके भक्त थे? क ऑप्शन श्री रामचंद्र जी, ख ऑप्शन शिव भक्त। तो दीजिए इन आसान सवालों के जवाब। दोस्तों, जीवन में कहानियाँ शामिल कीजिए। कहानियाँ हमें जीवन में सिखाती हैं कि क्या सही और क्या गलत है, और कहानियाँ हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत भी होती हैं। तो चलिए, यह स्टोरी आपको कैसी लगी, अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिए। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए।